हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। So आज I will learn today terminology and definition related to the synovial joints. Okay, so human kinesiology is the study of geometry of surfaces and their associated movements. So kinesiology is itself the study of movements. Okay. So male surface, female surface. So what is male surface? An articulating surface which is larger in surface area and always convex in all directions. Male surface and female surface. Female surface कैसा है? Which is smaller and concave. Male surface larger and convex. We have seen the example of knee joint, जिसमें फीमर का जो एंड है वो कॉन्वेक्स है, जो कि कॉनकेव फीमेल में जाके फिट हो रहा है. ओके, सो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि मेल सरफेस कैसा है. ये लिखने के लिए नहीं आता, इस पर क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है, इस पर ऐसे क्यों नहीं आता. चांसेस है MCQs के, वो भी लीस्ट चांसेस है. ओके, सो मेल सरफेस ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए टर्मिनोलॉजीज है. MCQs भी भूल ही जाओ, आएंगे ही नहीं इसमें से, क्योंकि दिस टर्मिनोलॉजीज आर फॉर आर अंडरस्टैंडिंग. हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये सारी टर्म्स हैं. सो मेल सरफेस एंड फीमेल सरफेस क्लियर. डिफरेंस याद रखो, मेल सरफेस कैसा है, लार्जर है और कॉन्वेक्स है, और फीमेल सरफेस कैसा है, स्मॉलर है और कॉनकेव है. ओके, सो सिंपल joints with only two articulating surfaces is male and female. Compound joint possessing more than one pair of articulating surfaces. Degrees of freedom, number of axes at which the bone in a joint can move. अभी उसमें यूनिएक्सियल है, बाईएक्सियल है या मल्टी एक्सियल है. ये सारी डिग्रीज ऑफ मूवमेंट्स है या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने एक्सेस में मूवमेंट हो रही है उस जॉइंट की. सो यूनिएक्सियल मतलब लिमिटेड टू वन एक्सेस. इंटरफेलेंजियल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिएक्सियल. बाईएक्सियल में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 2 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट, एग्जांपल रिस्ट जॉइंट. रिस्ट जॉइंट में बाईएक्सियल है, मतलब फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है. मल्टी एक्सियल 3 एक्सेस अलॉन्ग विद इंटरमीडिएट पोजिशंस, एग्जांपल शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट को मल्टी एक्सियल मतलब 3 एक्सेस में शोल्डर जॉइंट, इन शॉर्ट शोल्डर जॉइंट जो है वो 3 एक्सेस में. It is not limited to 1 or 2 axes. It performs its movement in 3 axes along with the intermediate positions. In translation, sliding movement of one articulating surface over the other is the translation. हमने gliding movement पढ़ा था. Gliding simply means sliding. ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग डिफरेंट टर्म्स तो नहीं है ना. ग्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग मतलब भी ग्लाइडिंग. तो ट्रांसलेशन ऐसी मूवमेंट है जो स्लाइडिंग है. स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ओवर द अदर. एग्जांपल क्या है इसका, वर्टिब्रा. हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रे हैं, एक के ऊपर एक वर्टिब्रे प्लेस्ड है, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है ना उसकी. सो ये है ट्रांसलेशन. सो ये टर्मिनोलॉजीज थी और डेफिनेशन था. सो सेकेंड है मूवमेंट्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ जॉइंट. पहला एंगुलर मूवमेंट. भी एंगुलर मूवमेंट का हमने स्टार्टिंग में याद है. एंगुलर मूवमेंट जिस मूवमेंट में एंगल इंक्रीज या डिक्रीज हो वो एंगुलर मूवमेंट है.
So same is given here. Angular movement leading to diminution or increase in angle between two adjoining bones. या तो डिक्रीज होगा एंगल या तो इंक्रीज होगा. वो भी दो टाइप्स के हैं. एंगुलर मूवमेंट दो टाइप्स के, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन. फ्लेक्शन में क्या होगा? फ्लेक्शन में एंगल कम होगा. मैंने आपको बताई थी ना, ये एल्बो जॉइंट है, दिस इज़ एन एल्बो जॉइंट. अगर ये फोर आर्म हम यहाँ पे ऊपर उठाएंगे तो एंगल जो है वो डिक्रीज़ होगा, एंगल यहाँ का डिक्रीज़ होगा. ठीक है. सो बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग रिस्पेक्टिवली. सो सेकेंड है एबडक्शन एंड एडक्शन. एबडक्शन में एंगल इंक्रीज़ होगा क्योंकि हम मीडियन प्लेन से दूर लेके जा रहे हैं हाथ को, या अपर लिम्ब को बोलो या लोअर लिम्ब को बोलो. ठीक है, मीडियन प्लेन से हम दूर लेके जा रहे हैं. सो एबडक्शन में मूवमेंट इंक्रीज होगा और एडक्शन में एंगल कम होगा. सो इट इज़ अ मूवमेंट अवे एंड टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन रिस्पेक्टिवली. क्लियर है? तो दिस इज़ बेसिकली द रिविजन ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़ा है इनिशियल वीडियोज़ में. टू बी वेरी प्रिसाइज, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ये सारी मूवमेंट्स एंड ऑल. सो ये हो गया एंगुलर मूवमेंट. अभी है सर्कमडक्शन. अभी व्हेन अ लॉन्ग बोन सर्कमस्क्राइब्स अ कोनिकल स्पेस. फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये है शोल्डर जॉइंट. ओके, ये है शोल्डर जॉइंट. यहाँ पे ये क्लिनॉइड कैविटी में अटैच्ड है इसका हेड. सो शोल्डर जॉइंट हम सिर्फ आगे नहीं कर सकते, सिर्फ पीछे नहीं कर सकते. ओके, हम सिर्फ उसको मीडियन प्लेन से अवे नहीं कर सकते या टूवर्ड्स नहीं ला सकते, बल्कि हम उसको हर एक्सिस में रोटेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द सर्कमडक्शन. ओके. सो सेकेंड है रोटेशन. बोन मूव्स अराउंड अ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. उसमें एडजंक्ट रोटेशन, कंजंक्ट रोटेशन. एडजंक्ट रोटेशन इंडिपेंडेंट रोटेशंस, एग्जांपल लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट. कंजंक्ट रोटेशन, रोटेशन which accompany other movement as in first carpometacarpal joint. So next देखो शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस है. तो शेप, द कॉमन शेप्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस आर ओवॉइड और सैडल शेप. और ओवॉइड अगर कॉन्केव है तो फीमेल ओवॉइड बोलेंगे, कॉन्वेक्स है तो मेल ओवॉइड बोलेंगे. ठीक है. देन सेकेंड है सेलर और सैडल शेप. दीज आर कॉन्वेक्स इन वन प्लेन, कॉन्केव इन परपेंडिकुलर प्लेन. ऐसे हमने सैडल जॉइंट का देखा था. सो मैकेनिकल एक्सिस ऑफ अ बोन एंड मूवमेंट ऑफ अ बोन. It is a reference point around which joint mechanics can be studied and around which the most habitual conjunct rotation occurs. Mechanical axis क्या है पता है कि एक imaginary और रेफरेंस पॉइंट है जिसके अराउंड हम जॉइंट मैकेनिक्स स्टडी करते हैं. तो स्पिन, सिंपल रोटेशन अराउंड द बोन स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस. उसको सिंपल रोटेशन को हम स्पिन बोलेंगे. स्विंग क्या है? एनी अदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन एट इट्स मैकेनिकल एक्सिस अपार्ट फ्रॉम स्पिन इज टर्म्ड एज स्विंग. ओके. Ovoid of motion. This represents the imaginary surface which would include all possible parts of a joint on the mechanical axis at some distance from its related joint. Cardinal swing, when the mechanical axis moves in the shortest pathway when bone moves. Arcuate swing, when the mechanical axis moves in the longest pathway along with the bony movement. Co-spin, when the effect of adjunct rotation is additive to the rotation. Antispin is the adjunct rotation which has a nullifying effect on rotation. It stops the spin basically. Okay.
Then basic components of movements of synovial joint: spin, sliding and rolling. Okay, spin occurs around a fixed mechanical axis. एक्चुअली इसमें डिटेल में क्यों नहीं जा रही हूँ पता है, कि इसमें क्वेश्चंस आते नहीं हैं इसमें, और ये इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, इसलिए अभी मैं जल्दी जल्दी से क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ जा रही हूँ. क्लिनिकल एनाटॉमी SAQ में भी लास्ट में लिखनी होती है और LAQ में भी, उसके फिक्स्ड मार्क्स होते हैं. ठीक है. So during sliding movement, the mechanical axis of the joint and both ends of a moving bone move in the same direction. The transverse axis of bone is not fixed and it undergoes gliding or translation or linear movement. Moving bone के both the ends move in the same direction. ये slide है, sliding movement. In rolling movement, one end mechanical axis moves in a particular direction and the other end moves in opposite direction. स्लाइड और रोलिंग में फ़र्क समझो बस. स्लाइडिंग मूवमेंट में क्या है पता है, कि ड्यूरिंग स्लाइडिंग मूवमेंट ओके एक जॉइंट के या फिर एक मूविंग बोन के बोथ द एंड्स है ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों एंड्स. ओके. जबकि रोलिंग मूवमेंट में एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो वो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. Then joint positions, close packed position. When the joint surfaces become completely congruent, their area of contact is maximal and they are tightly compressed. This is the close packed position of joint. And loose packed, all other positions of incongruency. Examples: least packed position, shoulder semi-abduction, hip semi-flexion, knee semi-flexion, ankle plantar flexion. Limitation of movement factors है reflex contraction of antagonistic muscles due to stimulations of mechanoreceptors in articular tissue, ligaments tension, approximation of soft parts. Then mechanism of lubrication of synovial joint. Synovial joint को lubrication कैसे मिलता है? ओके. So synovial fluid secreted by synovial membrane is sticky and viscous due to hyaluronic acid, which is a mucopolysaccharide. It serves the main function of lubrication of the joint, but also nourishes the articular cartilage. Lubrication provide करेगा और क्या reduce करेगा? Friction reduce करेगा. इससे bone destroy होने से भी बचेगी और movement भी smoothly carry out होगी. ओके. Then hyaline cartilage articular surfaces को cover करता है and possess inherent slipperiness like that of the eyes. Intra-articular fibrocartilages, articular discs or menisci, complete or incomplete, help in spreading the synovial fluid throughout the joint cavity, but particularly between the articular surfaces. Remember the function of intra-articular fibrocartilage. क्या हेल्प किस में हेल्प करता है, क्या फंक्शन है? साइनोवियल फ्लूइड को पूरे जॉइंट कैविटी में इक्वली स्प्रेड करने का काम कौन करता है? इंट्रा आर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज. देन हावर्शियन फैटी पैड्स occupy extra spaces in the joint cavity between incongruous bony surfaces. All of them are covered with synovial membrane and perhaps function as swabs to spread the synovial fluid. Somewhat similar function as that of intra-articular fibrocartilages. Then bursa आगे भी बहुत bursa ये जो टर्म है ना आगे भी आने वाला है. लाइक इन शोल्डर जॉइंट उसमें भी बरसा 3-4 बरसा उसके नेम्स लिखने आते हैं. पूरे शोल्डर जॉइंट एक LAQ आता है, उस पर जितने शोल्डर जॉइंट में जितने बरसा है
सो बेसिकली बरसा है क्या? एक साइनोवियल फ्लूइड से भरा हुआ बैग बोल सकते हैं इसको. Bursa is a synovial fluid filled bag in relation to the joints and bones. To prevent friction, the inflammation of bursa is called bursitis. It is a clinical anatomy. Okay. So blood supply of synovial joint. The articular and epiphyseal branches given off by the neighboring arteries from periarticular arterial plexus. Numerous vessels from this plexus pierce the fibrous capsule and form a rich vascular plexus in the deeper parts of synovial membrane. Blood supply is not asked, so I'm just reading it. The blood vessels of the synovial membrane terminate around the articular margins in a fringe of looped anastomosis, termed the circulus vasculosus. It supplies capsule, synovial membrane, and the epiphysis. The articular cartilage is avascular. Remember this. कि articular cartilage कैसा है? Avascular. There is no blood supply in articular cartilage. After epiphyseal fusion, communications between circulus vasculosus and the end arteries of metaphysis are established, thus minimizing the chances of osteomyelitis in the metaphysis. The nerve supply of synovial joint. The capsule and ligament possess a rich nerve supply, which makes them acutely sensitive to pain. The synovial membrane has a poor nerve supply and is relatively insensitive to pain. Rich in nerve supply क्या है? कैप्सूल और लिगामेंट्स. और वो सेंसिटिव, acutely sensitive to pain. acutely sensitive to pain मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ लगेगा, अगर कुछ लगा वो कैप्सूल को, अगर कोई इंजरी हुई तो पेन बहुत ज़्यादा होगा. वो बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि उसमें रिच नर्व सप्लाई है. वेरस साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इतना सेंसिटिव नहीं है. इट इज़ रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू पेन. द आर्टिकुलर कार्टिलेज इज़ नॉन नर्वस एंड टोटली इनसेंसिटिव. देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज में ना तो ब्लड सप्लाई है ना तो नर्व सप्लाई है, मतलब वो एवास्कुलर है और insensitive है. Then articular nerves contain sensory and autonomic fibers. Some of the sensory fibers are proprioceptive in nature. These are sensitive to position and movement and are concerned with the reflex control of posture and locomotion. Other sensory fibers are sensitive to pain. Nociceptors बोलते हैं. और proprioceptive in nature मतलब they are sensitive to position and movement. Then the joint pain is often diffuse and may be associated with nausea, vomiting, slowing of pulse and fall in blood pressure. The pain commonly causes a reflex contraction of muscles which fix the joint in a position of maximum comfort. Like visceral pain, the joint pain is also referred to uninvolved joints. अभी ये जो सेंटेंस है ना, लाइक विसरल पेन, द जॉइंट पेन इज ऑल्सो रेफर्ड टू अनइन्वॉल्व जॉइंट्स. अभी विसरा मतलब ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनीज. ओके. तो रेफर्ड पेन क्या होता है कि समझो किसी को चेस्ट पेन है या किसी को हार्ट अटैक आया है. ओके. तो उसका कोई बोलता है ना कि लाइक हार्ट अटैक आ रहा है या उसको चेस्ट पेन हो रहा है. ओके. तो वो बोलता है कि शोल्डर जॉइंट हो रहा है या तो जॉ में पेन, एकदम शूटिंग पेन इन जॉज. मतलब जो जॉइंट्स इन्वॉल्व है ही नहीं उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, उसको रिफर्ड पेन बोलते हैं. ठीक है.
So like visceral pain, the joint pain is also referred to uninvolved joint. जैसे विसरल पेन होने के बाद जैसे विसरल पेन होने के बाद दूसरे किसी जॉइंट में पेन रेफर हो जाता है, वैसे ही जॉइंट में एक जॉइंट में अगर पेन है तो वो भी जो जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है. क्लियर? द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व्स टू जॉइंट्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हिल्टन. And remember this law is very important, Hilton's law. It states that the motor nerve to the muscle acting on joint tends to give a branch to that joint and another branch to the skin covering that joint. अपर लिम जब स्टडी करेंगे ना तब हिल्टन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, हिल्टन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अपर लिम में जब नर्व्स पर्टिकुलरली नर्व्स जब स्टडी करेंगे ना, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व एक्सेट्रा, ये नर्व जब स्टडी करेंगे तभी हिल्टन्स लॉ याद आएगा. तभी एक्चुअली होता क्या है, जब भी एक नर्व मसल को जब भी सप्लाई कर रही होती है ना, तो सिर्फ मसल को नहीं करती, वो उस जॉइंट को भी सप्लाई करती है और जो स्किन अंडरलाइन स्किन है ना उसको भी सप्लाई कर रही होती है. मतलब नर्व को हम नर्व की स्टडी जब भी कर रहे होते हैं तो उसकी ओरिजिन, वो कौन सी ब्रांच से ओरिजिनेट हो रहा है, उसका कोर्स क्या है, किसको सप्लाई कर रहा है. तो सप्लाई में हम पढ़ते हैं थ्री टॉपिक्स में क्यूटेनियस ब्रांच, देन आर्टिकुलर ब्रांच और मस्कुलर ब्रांच. कौन कौन सी ब्रांचेस को सप्लाई कर रही है नर्व. तो ये हिल्टन्स लॉ है. क्या जब एक मोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है ना किसी मसल को, तो वो अपनी ब्रांच वो जॉइंट को भी देती है और अनदर ब्रांच ऑफ द स्किन कवरिंग द जॉइंट. मतलब मसल को भी और जिस जॉइंट पे वो मसल है उसको भी और वो उस जॉइंट को कवर करने वाली स्किन को भी, सभी को वो नर्व सप्लाई करती है. ये हिल्टन्स लॉ है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन द कंसेप्ट ऑफ इनर्वेशन ऑफ अ जॉइंट वाज फर्दर elucidated by Gardner, who observed that each nerve innervates a specific region of the capsule, and that the part of the capsule which is rendered taut by a given muscle is innervated by the nerve supplying its antagonist. Thus, the pattern of innervation is concerned with the maintenance of efficient stability at the joint. Then, जितना ज़रूरी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है ना किसी भी पार्ट को, उतना ही इम्पोर्टेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज भी है. ये लिम्फेटिक ड्रेनेज उसमें लिम्फ नोड्स हमने स्टडी किए. लिम्फ नोड्स हमने शॉर्ट में पढ़ा था और आई हैव सेड की डिटेल स्टडी लिम्फेटिक सिस्टम में है. जो लिम्फेटिक सिस्टम पूरा बॉडी का है ना, वो जनरल एनाटॉमी में ही एक पूरा सेपरेट चैप्टर है उस पर. सो लिम्फेटिक ड्रेनेज, lymphatics from a plexus in subintima of the synovial membrane and drain along the blood vessels to the regional deep nodes. Then stability of synovial joint, the various factors, अभी मैं नाम बस पढ़ रही हूँ. मसल्स है, लिगामेंट्स है, बोन्स है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स को. देन क्लिनिकल एनाटॉमी, intervertebral disc form secondary cartilaginous joint between the bodies of vertebra. If the nucleus pulposus part of the disc gets protruded backwards, it may press on the spinal nerve leaking out from the intervertebral foramina. The condition is known as herniation of the disc or disc prolapse. If disc prolapse occurs in lumbar or sacral nerves, there is radiating pain in the lower limb. Then the condition is called sciatica. इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना,
वो जब भी प्रोट्रूड हो जाती हैं, व्हेन इट प्रोट्रूड बैकवर्ड्स, वो स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करती है। ओके, स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करते हुए वो डिस्क, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना मतलब बाहर आ जाती है, जिसको हर्निएशन ऑफ डिस्क बोलते हैं, और डिस्क प्रोलैप्स। और ये सैक्रल और लंबार नर्व्स में हुआ ना, मतलब उस रीजन के नर्व्स में हुआ, तो लोअर लिम्ब में रेडिएटिंग पेन होता है, बहुत भयानक पेन, बहुत ज़्यादा जो शूटिंग पेन स्टार्ट होने लगता है लोअर लिम्ब में, उसको साइटिका बोलते हैं। ओके, ये फर्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी हुई साइटिका। The joints may get dislocated, that is, the end of one of the bones get out of its socket. In subluxation, the end of the bone partially leaves its socket. अभी joint dislocation, सपोज एक बच्चा खेलते हुए गिर गया अपने शोल्डर पे, ओके, और उसका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया, तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी है। सबलक्सेशन, द एंड ऑफ द बोन पार्शियली लीव्स इट्स सॉकेट्स। अब सबलक्सेशन मतलब बोन में खिंचाव आ जाता है, ओके, या फिर गिरने की वजह से या फिर कोई और रीजंस की वजह से बोन्स अपनी जगह से खिंच जाती है, अपनी जगह से हट जाती हैं, जिसको सबलक्सेशन बोलते हैं। सो वही डिसलोकेशन, ये सेकेंड है। The rheumatic fever causes fleeting pain in the joints accompanied by streptococcal pharyngitis. It is mostly common temporary pain in the joint. The toxins of the bacteria may affect the mitral valve of the heart or kidneys. Rheumatic fever. The rheumatoid arthritis is an inflammatory systemic disease involving the synovial membranes of small joints of the hand. Due to chronic inflammatory process, there is deformity of the fingers. अभी ये rheumatoid arthritis है, वो स्मॉल जॉइंट्स में होता है, जैसे कि इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स में होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स. The articular cartilage wears out, degenerates, and there is formation of peripheral osteophytes. The patient feels a lot of pain due to rubbing of the bones together during movements of the joint. Osteoarthritis ये degenerative condition है, जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा था, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ओके, अपने फिसलन की वजह से, मतलब वो एकदम स्लाइमी, वो क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो स्लिपरी था, अपने स्लिपरीनेस की वजह से जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा था, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे रेडिएटिंग पेन, द पेशेंट फील्स अ लॉट ऑफ पेन. क्यों? क्योंकि वो जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा था, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो ख़त्म हो रहा है और रबिंग ऑफ बोन्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे पेशेंट को बहुत पेन होता है. तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है. The degenerative changes or spondylitis may occur in the cervical spine, leading to narrowed intervertebral foramina causing pressure on the spinal nerve. Spondylitis मतलब narrowing of intervertebral foramen. इंटरवर्टिब्रल फोरामिन जिसमें से स्पाइनल नर्व पास हो रही होती है, वो नैरो होने लगती है. वो फोरामिन छोटा छोटा मतलब नैरो होने लगता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल नर्व्स पे प्रेशर बढ़ता है. Then this is the comparison between osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Osteoarthritis, middle age and joints. Okay, middle age single large weight bearing joint.
disorder and initial damage, degenerative articular cartilage. Just go through the table once, okay? There may be injury to various structures in the joint. At times, the medial meniscus of the knee joint may get injured. In that case, it needs to be removed. Then the metaphysis, the end of diaphysis or shaft, is actively growing end of the bone. In some joints, the capsule encloses the metaphysis as well. In such joints, infection from metaphysis would reach the joint cavity and cause septic arthritis. There may be fracture into the joint space leading to the collection of blood and broken pieces of end bones in joint cavity. कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, ओके? और बोन्स के टूटे हुए, मतलब बोन्स के ब्रोकन पीसेस, बोन्स के टुकड़े कभी कभी जॉइंट कैविटी में रह जाते हैं. If joints have been diseased for a very long time with no hope of recovery, these can be replaced. The X-rays show replaced hip joint and knee joint. नीचे है. नी जॉइंट्स रिप्लेस्ड और ये हिप जॉइंट है जो कि रिप्लेस किए गए हैं. एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स रिलेटेड टू वेदर. एंड न्यूरोपैथिक जॉइंट. ओके, सो ये थी क्लिनिकल एनाटॉमी. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर जॉइंट चैप्टर. ओके, सो आई होप सारा चैप्टर क्लियर है. जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिटेल में बताया है मैंने. और जो बस पढ़ लेना चाहिए वो मैंने वैसे ही पढ़ दी हूँ. क्लिनिकल एनाटॉमी लिखने आती है. SAQ जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बताई हूँ पूरे वीडियोस में. ठीक है, समझ आया ये चैप्टर? सो विल स्टॉप हियर टुडे. थैंक यू.